बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जून 29 है, जुमेरात का दिन है। पाकिस्तान में आज ईद मनाई जा रही है और कुछ मुल्कों में कल भी ईद सेलिब्रेट की गई है। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम उम्मत मुसलमान को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज ये जो ईद है, ये फ़लसफ़ा है कुर्बानी का, ये फ़लसफ़ा है दूसरों की मुसीबत को, तकलीफ़ को समझने का और उसके ऊपर अपने वसाइल, अपनी इस्तात को इस्तेमाल करके उनकी ज़िंदगी को आसान करने का। खुदा करे कि हमें इस फ़लसफ़े की सही समझ आए और यकीनी तौर पर ज़्यादा उनको समझ आए जिनके पास इस्तात है, ताकत है दूसरों की तकलीफ़ कम करने की, दूसरों को किसी किस्म की राहत देने की। तो मैं इस टाइम जो मौजूदा ताकतवर लोग हैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको उनके दिल में इसी दिन के हिसाब से रहम डाले और जो लोग इस टाइम मुसीबत में हैं उनकी मुसीबत कम करने के लिए वो कोई एक्शन लें, कोई तरद्दद करें। आज के दिन कुछ बातें आपके साथ करूंगा, कुछ दिल की बातें, कुछ ख़बरों के ऊपर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले अरशद शरीफ बहुत याद आ रहा है। भाइयों जैसा दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त था। पाकिस्तान में जब जब ईद से पहली रात जो थी उसमें लेट नाइट तक, रात के 2-3 बजे तक खूब बैठक जमती थी, खूब गप लड़ती थी अरशद के साथ। और शाहिद साहब का घर होता था, F7 का सेक्टर होता था। अरशद और हमारे और दोस्त हम बैठ के खूब लंबी गप लड़ाते थे। ड्राई फ्रूट होता था या उसके अलावा खाना पीना होता था। अक्सर खाने का बिल जो है वो तमाम दोस्तों का अरशद देता था। जितनी मर्ज़ी आप काविश कर लें, अरशद आपको बिल देने नहीं देता था। लड़ाई कर लेता था, आप रूठ के चला जाता था, लेकिन बिल उसी ने दोस्तों का ज़्यादा औकात देना होता था। और ईद का अगला दिन फिर जारी बात हो अपने बच्चों में मसरूफ़ होता था। हम तमाम लोग अपने अपने ख़ानदानों के साथ में जो है मसरूफ़ होते थे। उससे अगले दिन फिर किसी न किसी बहाने, किसी न किसी जगह पर बैठक होती थी। अरशद इस मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ चाहता था। अरशद इस मुल्क में डेमोक्रेसी चाहता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहता था, गरीब और अमीर के लिए एक जैसा कानून चाहता था, ट्रांसपेरेंसी चाहता था। अरशद इस मुल्क की बेहतरी चाहता था। लेकिन उसके साथ क्या किया गया, कैसे किया गया, अरशद की माँ को क्या दुख दिया गया, उसके छोटे छोटे बच्चों को क्या दुख दिया गया, उसके ऊपर मैं क्या बात करूं, मैं क्या कहूं और आप क्या सुनेंगे। मेरा ख्याल है कि मेरे कहे बगैर आपको सारे गम का, सारी तकलीफ़ का आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। बहरहाल अल्लाह उनके ख़ानदान को कहना आसान है लेकिन फिर भी कह देता हूँ कि हिम्मत दे। और जिन्होंने अरशद के साथ ये सब कुछ किया है, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, यकीन करें। जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, तशद्दुद किया, मैंने कभी उनको भी बद्दुआ नहीं दी। लेकिन मेरी ये दिल से दुआ है, इसको बद्दुआ समझ लीजिए या दुआ है, कि अल्लाह उनको निस्तो नाबूद करे। आज के दिन ये मेरी अल्लाह से दुआ है और अल्लाह ये दिखाए कि जब आप इतना जुल्म करते हैं तो उसका हिसाब जो है आपको मरने से पहले दे के जाना पड़ता है। तो आज अरशद बहुत याद आ रहा है। अरशद के साथ साथ ईद करते हुए आपको उन तमाम पाकिस्तानियों को याद करना पड़ेगा जो आज ज़िंदानों में पड़े हुए हैं लेकिन वफ़ादारी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद पहले कोई 1.25 महीना 1.5 महीना जेल में रहा, बदतरीन तशद्दुद सहा। बदतरीन तशद्दुद मैं आपको ये बता सकता हूँ। कभी मैंने उसकी तफसीलात पे नहीं गया क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उसकी मैं तफसील में गया तो कुछ अपने जो शायद इस टाइम हमें अपने नहीं समझते या वो समझते हैं कि हम पराए हैं, लेकिन हमें वो अभी भी दियारे गैर में बैठे अपने लगते हैं। मुझे ये लगता है कि कमीज़ उठाऊँगा तो अपना पेट नंगा होगा, उनको नंगा करूँगा तो अपने वतन अज़ीज़ को नंगा करूँगा, उनको नंगा करूँगा तो मुल्क को ही नुकसान होगा। इसलिए कभी ज़्यादा तफसील में नहीं गया, बहुत ज़्यादा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना तशद्दुद हुआ, कितने दिन हुआ, किस बुरी तरह से ट्रीट किया गया। आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि 8-9 दिन तक जो है वो ना कपड़े बदलने दिए गए, ना नहाने दिया गया। ये बताया गया था कि तुम एक जानवर से बदतर हो और हमारे पास ये ताकत है कि हम तुम्हें जानवर से बदतर हालात के अंदर रख सकते हैं। मुहर्रम का दिन था जब मैं पकड़ा गया था, 9 अगस्त था और 10 मुहर्रम का दिन था। और जब मैं पकड़ा गया था दोपहर 2 बजे का वक्त था
और सुबह मैं सो के उठा, उसी वक्त मुझे पकड़ लिया गया। तो मैंने पानी नहीं पिया था, अक्सर मुझे प्यास होती है सुबह सुबह के वक्त। और मुझे याद है कि जब मुझे शदीद तरीन तशद्दुद मेरे पे पहले 2 सेशन किए गए, तो कोई 5 बजे का उस टाइम वक्त था, या 4:30 पौने 5 बजे का। मैंने 12 पानी मांगा, मुझे नहीं दिया गया। तो बाहर अजान की आवाज़ हो रही थी। मैंने तशद्दुद करने वाले एक शख्स ने, जो कमरे में आके बार बार देखते थे बाद में कि मैं ज़िंदा हूँ कि नहीं, उससे पूछा कि कौन सी अजान हो रही है। तो उसने कहा असर की अजान हो रही है। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने उसे कहा कि आज 10 मुहर्रम है। इस वक्त तक अमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया था, उसके बाद पानी खोल दिया गया था, तो मुझे पानी मिल सकता है। उसको शर्मिंदगी हुई जब मैंने ये कहा, मुझे अभी भी उसकी आंखें याद हैं, उस दोस्त की आंखें याद हैं। उसे शर्मिंदगी हुई, उसने नज़रें झुका ली, लेकिन उसको पानी देने की इजाज़त नहीं थी। तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो अरशद के साथ उसका मेरे साथ उसका अशरे अशीर भी नहीं हुआ जो अरशद के साथ हुआ। इसलिए आज अरशद भी याद आ रहा है और वो तमाम लोग याद आ रहे हैं जो ज़िंदानों में पड़े हैं। आज ईद मनाते हुए आपको याद करना पड़ेगा मियाँ महमूद रशीद को, मियाँ महमूद रशीद के पूरे ख़ानदान को आपको याद करना पड़ेगा। आज आपको याद करना पड़ेगा हमारे सेनेटर एजाज़ चौधरी को, जो इस बुज़ुर्गी की उम्र में दिल में 3-4 स्टंट पड़े हुए हैं, लेकिन आज भी वफ़ादारी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद करना पड़ेगा इमरान रियाज़ को 49 डेज़ हो गए हैं, मियाँ महमूद रशीद को 49 डेज़ हो गए हैं, एजाज़ चौधरी को 49 डेज़ हो गए हैं, फिरदौस शमीम नकवी को भी आपको याद करना पड़ेगा। बुज़ुर्गी है, कैंसर का मर्ज़ है, लेकिन वफ़ादारी करने की कोशिश कर रहे हैं। 49 डेज़ हो गए हैं। आपको शहरियार अफरीदी को याद करना पड़ेगा, 43 डेज़ हो गए, उनकी बीवी को अभी अभी अबडक्ट करने की कोशिश की गई दोबारा। आपको याद करना पड़ेगा एक शख्स का नाम मैं सबसे आखिर पे लूँगा, उसका मैं बताऊँगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा अली मोहम्मद ख़ान को 49 डेज़ हो गए हैं। आपको याद करना पड़ेगा चौधरी परवेज़ अलाई को 29 डेज़ हो गए हैं। आपको याद करना पड़ेगा इसके साथ साथ हमारे और बहुत सारे लोगों को, आमिर डोगर को आपको याद करना पड़ेगा, 32 दिन हो गए हैं। बहुत सारे और लोग इस टाइम ज़िंदानों में पड़े हैं, आपको उन सबको याद करना पड़ेगा। मेरे साथ मेरे साथ काम करने वाले, मेरे साथ सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते थे, जो मेरी सिक्योरिटी इंश्योर करते थे, राणा साकिब, वो उनको आज टेररिज्म के जुर्म में अंदर फेंका हुआ है। वो उनके घर वालों को पता नहीं कि वो किधर हैं। आपको उनको और उनके घर वालों को याद करना पड़ेगा। मैं उमर चीमा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो कुछ बाजवा साहब कर गए, जट्टों का नाम तबाह कर गए। चीमा साहब, सलाम करता हूँ कि आपने जट्टों की सारी कौमें ही मेरे लिए बहुत ही बाइज़्ज़त हैं, बहुत ही मेरे लिए मोहतरम हैं। चीमा साहब, आपका शुक्रिया कि जो बाजवा साहब ने किया उसके बाद आपने जट्टों की लाज रख रहे हैं, आप खड़े हैं। उनकी बीवी को भी गिरफ़्तार किया गया है, उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं वफ़ादारी की। यहाँ पर मैं ख़वातीन का ज़िक्र ना करूँ तो बहुत ही ज़्यादती होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं उनका ज़िक्र ना करूँ, आलिया हमज़ा हों, 49 डेज़ हो गई हैं, यास्मीन राशिद हों, 49 डेज़ हो गए हैं। उसके साथ हमारी कारकुनान में सनम जावेद 49 डेज़ हो गए हैं। इसके साथ साथ हमारी राजा है कारकुन, उसको तैयबा राजा, उसको 49 डेज़ हो गए हैं। और सिविल सोसाइटी का एक अच्छा नाम, और सिविल सोसाइटी जिसने पाकिस्तान के हमेशा राइट्स की बात की, लेफ़्ट के लोग हों, मिडल के लोग हों, राइट के लोग हों, सिविल सोसाइटी के लिए काम करने वाले लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया। उन्हीं में से एक बड़ी तवाना आवाज़ खतीजा शाह, जिसका मकसद सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाना था, रूल ऑफ़ लॉ के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए। खतीजा को याद रखिएगा। खतीजा को भी आज 49 डेज़ हो गए। खतीजा की एक छोटी बेटी है 5 साल की, ज़हा, उसको याद कीजिएगा आज। वो 49 डेज़ से अपनी माँ के बग़ैर ईद मना रही है। तो आप जब आज ईद मनाएं, फ़ीस्ट करें, जब आप अपने अपनों के साथ बैठे हों, तो जिन लोगों ने वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको ज़रूर याद कीजिएगा। मैं दुआ करता हूँ कि जिनको अल्लाह ने ताकत दी है,
अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ, जैसा मुझे पता है कि मुराद सईद का भाई अबडक्टेड है, अज़हर मशवानी का भाई अबडक्टेड है, उसके अलावा शहजाद अकबर का भाई अबडक्टेड है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अबडक्टेड हैं, इस टाइम जेलों में हैं। अल्लाह उनकी आसानियाँ करे, और जिनके पास ताकत है अल्लाह उनको हिम्मत दे कि वो उनके ऊपर आज के दिन की मुनासबत से ही कुछ रहमदिली का, कुछ वतन अज़ीज़ के साथी होने का, कुछ एक दूसरे के एक ही मुल्क के साथी होने का, कुछ रीअसेस करें कि ये लोग दुश्मन मुल्क से नहीं हैं, ये आपके अपने हमवतन हैं, ये आपके अपने भाई और बहन हैं। अगर किसी का नाम भूल गया हूँ तो उससे मेरी माजरत, लेकिन ये लोग जो आपके लिए ज़िंदानों में हैं, आपकी जंग लड़ रहे हैं, इनके ख़ानदानों को ज़रूर याद कीजिएगा और इनकी आसानी के लिए दुआ कीजिएगा। आज की एक अफसोसनाक खबर है स्वीडन से, स्टॉकहोम से। वहाँ पर हुकूमत ने एक परमिट दिया कुरान करीम को जलाने का, और अफसोसनाक वाक़या हुआ ये कि वहाँ कुरान करीम की बेहुरमती की गई, उसे जलाया गया। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये शर्मिंदगी की बात है। पूरी दुनिया में हर मज़हब का एहतराम करना चाहिए। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तलकीन की है, इस्लाम इसी की तलकीन करता है, बल्कि मैं ये समझता हूँ दुनिया के तमाम मज़हब इसकी तलकीन करते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। अभी तक टर्किश फ़ॉरेन मिनिस्टर ने इसकी भरपूर मज़म्मत की है। हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर जो अपनी उम्र से ज़्यादा पिछले 11 महीनों के अंदर अपनी जितनी उनकी उम्र है, अभी वो छोटे बच्चे ही हैं, हमें सबको पता है, जितनी उम्र है उससे ज़्यादा वो दौरे कर चुके हैं। ये उनका 44वां दौरा है शायद इस टाइम दुबई में, और वहाँ पर बैठ के वो अगली हुकूमत की कांट छांट कर रहे हैं। उनको अभी तक होश नहीं है कि वो इसके ऊपर मज़म्मत ही कर दें। और तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने हम वतनों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, जैसे टर्की ने एक स्टैंड लिया है, वो इसके ऊपर एक मज़म्मत ही कर दें। वो अभी तक नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ कि वतन अज़ीज़ के दूसरे लोगों की बात को समझने के लिए कम अज़ कम उनकी मज़म्मत की जाएगी। उसके साथ साथ मैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरीके से वो खड़े हैं, जिस तरीके से वो अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, जिस तरीके से वो सोशल मीडिया के ऊपर खड़े हैं, जिस तरीके से उनको तमाम धमकियां दी जा रही हैं, फिर भी वो रूल ऑफ़ लॉ के लिए खड़े हैं। वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों के साथ खड़े हैं, हालांकि उन्हें पता है कि तमाम लोग हों, वो भले ख्वाजा आसिफ हों, भले राना सनाउल्लाह हों, वो रोज़ धमकियां देते हैं कि ये जब इधर आएंगे इनको पकड़ लेंगे। वो कभी कोई इन्हें गालियां देता है, कोई धमकी देता है, उसके बावजूद वो खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि वो खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में जल्द हम जमहूरियत का जो है वो सूरज तलू होता देखेंगे, और इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ देखेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद मुबारक।